Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good, good morning. आज पहले हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। हाइपर कौन से चैप्टर? हाँ, हाइपरबोला, ठीक है। देखो, हाइपरबोला याद है ना? हाउ अ हाइपरबोला इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग सेक्शन ऑफ अ कोन। यस सर। सर एक बार बता देंगे और वो हाइपरबोला के लिए नहीं आता, क्या बताया फिर क्राइटेरिया? क्यों दो कोन्स तुमने ऐसे रखा, इन्वर्टेड कोन्स। यस सर, क्यों? ये ये याद है ना? हाँ सर। अब तुमने ये देखो, ये इसका एक्सिस है, वर्टिकल, यस सर। ठीक है। तुमने यहां से पैरेलल एक सेक्शन लिया, तो देखो ये सॉलिड कौन सा है, तो ये वाला फेस तुमको ऐसा दिखेगा। देखो ये फेस, तो ये एक पेयर में आता है कि नहीं हमेशा? हाँ सर। ठीक है, तो ये दिस विल बी द सेंटर ऑफ योर हाइपरबोला, और ये दोनों इसका ब्रांचेस है। ओ ठीक है सर, समझ गया। और इसका सबसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है बताओ? फिजिक्स लैब में गए हो ना? अच्छा, इस साल तो स्कूल गए ही नहीं होगे। तो क्या? ऐसा ऐसा टाइप का डबल कॉनकेव जो लेंस होता है ना, यस सर, ये देखो, डबल कॉनकेव लेंस, देखे देखो हैं। ऐसा, देखे हो Yes, ना? sir. यस सर। तो ये जो डबल कॉनकेव लेंस होता है, ये एक्चुअली हाइपरबोलिक होता है, समझे? आउटर कर्व जो कटा हुआ वो हाइपरबोलिक शेप में। हाँ, दोनों दोनों जो कटा होगा, ठीक है। यस सर। और इसका जनरल क्लासिफिकेशन याद होगा, पैराबोला में सिखाया था, सेकेंड डिग्री इक्वेशन से। यस सर। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज पॉजिटिव, करेक्ट। और एक्सेंट्रिसिटी एक्सेंट्रिसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में जो जनरल इक्वेशन लिखा था, उसमें ई अगर ग्रेटर देन 1 है तब हाइपरबोला है। Yes, sir. तो ये दोनों बात तो याद होगा। तो उससे भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। अब एक तीसरा डेफिनेशन हम यूज करेंगे, ठीक है, वो लिखो। रेडी? Yes, sir. लिखो, द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, the locus of a point moving in a plane such that the difference of its distance from two fixed points remains constant is called a hyperbola. तो देखो, इलिप्स में क्या था? सम कांस्टेंट था, क्यों? हाँ या ना सब? हाँ सर। खामो। तो आप यहां देखो, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू, मैंने 2a लिया था इलिप्स के लिए। देखो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा एक्चुअली 2a, दिस डिस्टेंस विल बी 2a। ये पॉइंट A0 हो जाएगा, ये पॉइंट -A0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्राइटेरिया लेंगे, देखो, PF1 माइनस ऑफ PF2, the absolute value of the difference that is equal to 2a. So then the curve that will be formed is a hyperbola, correct? अब सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो PF1 यानी x प्लस AE का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ x माइनस AE का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a, और ये दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू, करेक्ट। टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए ई इंटू एक्स, ठीक है, माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ ए ई इंटू एक्स, मॉड्यूलस ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 2a। अब देखो, स्क्वायर जैसे ही करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट गया, और यहां देखो ये प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यू आर लेफ्ट विथ 2 टाइम्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रूट के अंदर देखो ये कितना आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा, देखो क्या ये लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 4a²। देखो 2 ऑल थ्रू आउट कैंसिल कर दो और ये 2a² को लेफ्ट में ले जाओ, इसको राइट में ले आओ। सो यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर minus twice of a square. Okay, now this whole square will be x square plus y square plus a square e square का whole square minus 4a square e square into x square। अब यहां देखो इसका स्क्वायर इसके साथ कट गया और यहां पे बचेगा कितना, 4a to the power 4 minus 4a square into x square plus y square plus a square e square, that is minus 4a square a square into x square। करेक्ट। देखो अब 4a² कटेगा और ये टर्म्स को राइट में ले आओ या इसको लेफ्ट में ले आओ, एक ही बात है। तो देखो a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ a² e स्क्वायर और प्लस e² x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब ये दोनों कॉन्स्टेंट्स को राइट में ले जाओ तो e स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अब इससे डिवाइड कर लो तो देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आता है। नाउ सिंस e इज ग्रेटर देन 1, ई स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव, तो देखो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर हम मान सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, राइट। और इन अदर वर्ड्स देखो यहां से e कितना आता है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट ओवर, देखो ये आता है। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन, तो इक्वेशन ऑफ योर स्टैंडर्ड हाइपरबोला actually comes out to be this much। देखो ये आता है और इस हाइपरबोला का देखो सेंटर हमने क्या लिया, 0 0। करेक्ट। तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन को हम कॉमनली रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे h से, तो h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट ओवर। देखो ये हम लोग कहेंगे, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन ये है और इसका एक्सेंट्रिसिटी इतना है। देखो ये पार्ट समझ में आया पहले। देखो आई एम यूजिंग द थर्ड डेफिनेशन, फर्स्ट सेकेंड डेफिनेशन से भी ये निकाल सकते हो। देखो ये लिख लियो पहले, तो थोड़ा सा सर। सर एक मिनट। सर इसमें वो बी स्क्वायर इक्वल टू जो नहीं लिया है ए स्क्वायर इंटू, तो वो एज्यूम किए ना। देखो देखो ये जो टर्म आया ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ये तो पता चल रहा है। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया बी स्क्वायर, ठीक है, कि हाँ ये एक सर तो वो पॉजिटिव। जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने कब बोला, अगर मान लो 5 है तो क्या वो √5 का स्क्वायर नहीं हुआ, अच्छा हाँ हो सकता है। तो उसको लिख सकते हैं ना कोई भी रियल नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में। यस सर लिख लिया। मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक मिनट रुक जाइए, उतना स्क्रीन में
सो बोर्ड के ऊपर क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिख लिया है जो लिखना था। बोर्ड के ऊपर क्या लिखे हैं? देखो, दिस -1 इक्वल टू 0, तो दिस -1 जो एक्सप्रेशन आएगा उसको कैपिटल H लिखो, अच्छा, एस नहीं और लिखना। इसको H हाँ और इसको E सफिक्स H कर दो। उसका रीजन है भाई, सेम AB के साथ खाली एक साइन चेंज होगा तो देखो एक और हाइपरबोला आएगा, वो अभी समझ में आएगा तुमको। ठीक है सर, मिटा दीजिए। हाँ, डायग्राम ड्रॉ कर चुके हो? अब यहां ध्यान दो, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज यहां पे भी आएगा, नो डाउट। देखो, F1 F2 को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। तो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहला देखो, वर्टिसेस, ठीक है? तो वर्टिसेस हो गया A1 एंड A2। तो A1 इज -a,0 एंड A2 इज a,0। ऑलराइट, जैसे इलिप्स में 4 वर्टेक्स था ना, यहां पे यही दोनों वर्टेक्स है, ठीक है? सेकेंडली देखो, लाइन सेगमेंट A1 A2, इसको कहा जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। देखो, वहां पे ये मेजर एक्सिस था, देखो ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसका लेंथ कितना कहलाएगा? दैट इज 2a। ऑलराइट, देखो तीसरा F1 एंड F2, ये हो गया तुम्हारा फोकस, ±AE,0, where E is the eccentricity of the hyperbola. X इक्वल टू ±A/E। देखो, इलिप्स में भी डायरेक्ट्रिक्स यही था। अब E तुम्हारा 1 से बड़ा है तो डिफरेंस क्या होगा? एक डायरेक्ट्रिक्स यहां पे आ जाएगा और एक डायरेक्ट्रिक्स यहां पे आ जाएगा, -A/E। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स का लोकेशन देखो यहां पे होगा, अंदर। देखो, पांचवा, वो बताने से पहले एक छोटा सा चीज देखो, x² बाई A² -y² बाई B² इक्वल टू 1, ये मेरा हाइपरबोला का इक्वेशन है। देखो, y को 0 पुट करो तो x ± a आता है, राइट? लेकिन ये बताओ, अगर x को 0 पुट करें तो y² इज -b², क्या ये कभी रियल कोई सोल्यूशन देगा? नहीं सर। देखो, y एक्सिस को क्या मेरा हाइपरबोला कट कर रहा है? नो सर। नहीं कट कर रहा है। y एक्सिस हमेशा याद रखो, हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करेगा रियल पॉइंट्स में। कॉन्जुगेट एक्सिस इसको बोलते हैं। देखो, दिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज योर कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है? इसका परपेंडिकुलर बट पासिंग थ्रू द सेंटर, तो दैट विल बी कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। और यहां पे एक पॉइंट लो 0, -b, और यहां पे मैंने सिमिलरली इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया 0, b। तो ये जो लाइन सेगमेंट B1 B2 हुआ, B1 B2, राइट? तो B1 B2 को कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसका लेंथ कितना हुआ? तो इसका लेंथ हमेशा 2b होगा। ओके, हाँ, इसका जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा कि व्हाई आफ्टर ऑल, क्योंकि ना तो ये कट कर रहा है, इलिप्स में तो जैसा दिख रहा था ना कि ये कट कर रहा है, तो ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, लेकिन यहां इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा है, तो स्टिल उसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। अब देखो, यहां पे भी ठीक उसी तरह, बाकी इलिप्स की तरह, देखो मैंने यहां एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया पासिंग थ्रू द फोकस, और यहां भी ड्रॉ किया पासिंग थ्रू द फोकस। तो देखो, ये सपोज L1 डैश, ये हो गया L2 डैश। ओके, तो दिस विल बी कॉल्ड L1 डैश और L2 डैश।
इसको कहेंगे लैटिस रेक्टम ऑफ योर हाइपरबोला, करेक्ट। अब इसी इक्वेशन में x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई डाल दो, कितना आता है देखो। तो एक ये ई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। अभी अभी देखो हमने एक्सेंट्रिसिटी निकाला था, तो बी स्क्वायर हमने किसको लिया था, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 को, तो ई स्क्वायर माइनस 1 इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये b टू दी पावर 4 बाई ए स्क्वायर, करेक्ट। तो y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो देखो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम से कंक्लूजन क्या, एक मिनट रुको, लेंथ इसका हो गया 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए, क्यों, ये ए ई कमा बी स्क्वायर बाई ए होगा और ये ए ई कमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए होगा। तो बताओ इसका लेंथ कितना हुआ, 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए, सेम एज दैट ऑफ इलिप्स। और इसका एंड पॉइंट्स हम यहां पे लिख देते हैं, दैट इज प्लस माइनस ए ई, राइट, कमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सो दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। देखो यहां तक समझ में आया, हाँ या ना, लिख रहा है सर। देखो ये सब स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। अब 7वां के लिए मुझे डायग्राम मिटा के फिर तुमको बताना पड़ेगा, फ्रेश डायग्राम का। रुक जाना। सर इसमें दोनों इलिप्स को काट दिया है क्या? नहीं, इलिप्स को क्यों काट दिया है, नहीं, इलिप्स दोनों को काट देता, ये बताओ फिर ये देखो इलिप्स अगर होता तो इसका एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम होता, हाँ सर। लेकिन यहां एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है। और ये इनफाइनाइट कर्व है, पैरा इलिप्स एक फाइनाइट कर्व है, याद रखो, क्लोज्ड कर्व। ये थोड़ी ना यहीं पे रुक गया, ये तुम जितना ड्रॉ कर सकते हो। सर ये हाइपरबोला का एक कॉमन डायरेक्ट्रिक्स आ सकता है ना कोई केस में? कॉमन डायरेक्ट्रिक्स मतलब ऐसे ये जो दो 2 है बोल रहा है 2 की जगह 1 हो जाएगा, हाँ, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं नहीं होता है। नहीं नहीं, कहीं नहीं होता है। अरे प्लस माइनस 2 टो करोगे तो 2 आएगा ना। देखो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, देखो इलिप्स और हाइपरबोला दोनों में ही 2 डायरेक्ट्रिक्स होगा और 2 फोकस होगा, ठीक है। रेडी, 7th वाला लिखोगे? एक मिनट सर, बस थोड़ा लगेगा। चलो लिखो, द सर्कल ड्रॉन, रेडी all of you, Yes, sir. Yes. Yes. the circle drawn on the transverse axis of a hyperbola as diameter, the circle drawn on the transverse axis of a hyperbola as diameter is called its auxiliary circle, is called its auxiliary circle. तो देखो ये वाला डिस्टेंस कितना था, a, क्योंकि ये वर्टेक्स हमारा a0 है और ये वर्टेक्स माइनस a0 है, करेक्ट। तो द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्यों, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये सर्कल को हम ऑक्सिलियरी सर्कल कहेंगे। अब हाइपरबोला का किस क्वाड्रेंट में, किसी भी क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लो, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट हमने p x, y लिया, ठीक है।
ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। देखो यहां ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मान लो पॉइंट Q है, ठीक है। Q है या R है, एनीथिंग, वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव यू कैन गिव। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ऑक्सिलियरी सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है। देखो ये समझ में आया? देखो कोई दूसरा क्वाड्रेंट में लेके बता रहा है, मान लो तुमने ये वाला पॉइंट लिया P, ठीक है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर तुमने ट्रांसवर्स एक्सिस पे खींचा, उसी क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है टेंजेंट, ठीक है, टू द ऑक्सिलियरी सर्कल। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आया, तो P एंड Q विल बी कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, राइट। तो P का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन ऑक्सिलियरी सर्कल इज Q और Q का करस्पॉन्डिंग पॉइंट P है, ठीक है। अब Q को जोड़ दो सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ, तो अब ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा। यहां पे देखो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा विल बी कॉल्ड द एक्सेंट्रिक एंगल, ओके। थीटा विल बी कॉल्ड द एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ P। ये वाले पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल ये कहलाएगा। समझ में आया बात? देखो इलिप्स में भी थोड़ा सा डिफरेंट था। अब यहां देखो ये वाला लेंथ कितना है A, अब ये R, OR डिस्टेंस कितना होगा बताओ, जल्दी बोलो। नहीं, ये फोकस नहीं है, ये कोई एक्स ना होगा ये। तो OR अगर तुम्हारा x है तो अब बताओ ये थीटा है, तो A/x इज इक्वल टू cos थीटा होता है, होगा ये तो। यानी x इज इक्वल टू A sec थीटा हुआ। बताओ अब इक्वेशन ऑफ योर हाइपरबोला x² / a² - y² / b² इक्वल टू 1 है। अब x को A sec थीटा पुट करो, तो A² sec² थीटा बाई A² माइनस ऑफ y² बाई b² इक्वल टू 1 होता है। A² कट गया, देखो sec² थीटा माइनस 1 इज हाउ मच, tan² थीटा। तो tan² थीटा इज इक्वल टू y² बाई b², यानी y इज b tan थीटा। क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ है ना। तो जैसे इलिप्स के ऊपर a cos थीटा b sin थीटा एक पॉइंट आया था, उसी तरह से देखो x इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, राइट। तो दिस इज इन फैक्ट आई कैन से पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, या तुम ये भी कह सकते हो कि दिस इज एनी पॉइंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑन अ हाइपरबोला, ठीक है। तो अगर इस हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट P थीटा कहा जाए, तो इसका मतलब ही होता है पॉइंट तुम लोगे A sec थीटा, B tan थीटा, ठीक है। तो एक्सेंट्रिक एंगल का मीनिंग समझ में आया, एंड ऑक्सिलियरी सर्कल। Yes, sir. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. ये करेक्ट लिख लिए बच्चे, लिख लिए बच्चे लोग? वो माइनस वाला नहीं लेते हैं ना कभी भी, पता नहीं। नहीं, जनरली प्लस वाला लेते हैं, क्योंकि देखो थीटा जैसे जैसे चेंज होगा अकॉर्डिंगली वो आ जाएगा, ठीक है। सर मतलब आसानी से ले लेते हैं क्या कि पॉजिटिव वाला? हाँ, दो लेके भी तुम्हारा फायदा नहीं ना है। देखो एक हाँ। सिंपल सा बात, थीटा अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट, तो x और y दोनों ना पॉजिटिव होगा। हाँ सर। अब अगर तुम माइनस ले लिए तो क्या y जबरदस्ती नेगेटिव कर दोगे? नहीं, थीटा नेगेटिव। थीटा नेगेटिव, अगर मान लो थीटा 0 से 2π ऐसे लोगे, तो 0 से π/2 में जब थीटा लाई करेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट देगा, यानी ये हिस्सा। π/2 से π में लाई करेगा तो ये ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा। देखो क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव है, नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में
ठीक है, लेकिन जैसे ही अकॉर्डिंगली थीटा चेंज होगा तो ये तुम्हारा डिफरेंट आएगा। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से जज करोगे कि पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कौन सा था सर? P एंड Q। देखो करस्पॉन्डिंग पॉइंट कभी भी निकालना होगा ना हाइपरबोला का, जैसे देखो मुझे इसका निकालना है अगर है, देखो ध्यान से देखो, ये वाले पॉइंट का चाहिए, तो यहां से पहले एक परपेंडिकुलर मेजर एक्सिस, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस पे डाला। अब यहां से टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया इस सर्कल के ऊपर, तो देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हुआ, दिस पॉइंट इज द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ दिस एंड वाइस वर्सा। सेम क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है टेंजेंट, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो जरा ध्यान से समझो। देखो कोई भी ऐसा लाइन, कोई भी लाइन which tends to touch a curve towards the extreme directions of the coordinate axis, वैसे लाइन को कहा जाता है एसिम्पटोट टेक्निकल भाषा में, ठीक है। Any line that tends to touch a curve, tends to touch, mind the word, actually touch कभी नहीं करेगा। अब जैसे देखो इसका कॉमन एग्जांपल तुम लोग पहले भी देख चुके हो, e to the power x ऐसा ग्राफ होता है। Yes, sir. तुम जितना लेफ्ट साइड में जाओगे ये लगेगा कि ये ग्राफ इसको टच कर जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली करता है? नहीं करता है। तो आई विल से द एक्स एक्सिस इज एन एसिम्पटोट ऑफ e to the power x। सिमिलरली देखो log x का ग्राफ, तुम जितना इधर अप्रोच करो इट टेंड्स टू टच द y एक्सिस, बट प्रैक्टिकली टच करता है? नहीं। सेम कहानी देखो tan x के साथ होता है। देखो जितना तुम पाई बाई टू एक्स इक्वल टू पाई बाई टू को अप्रोच करते हो इट टेंड्स टू टच, बट प्रैक्टिकली टच करता है। तो एनी लाइन दैट टेंड्स टू टच अ कर्व टुवर्ड्स इट्स एक्सट्रीम डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो दैट इज कॉल्ड एन एसिम्पटोट। अब सबसे काम का बात यह है कि अ हाइपरबोला इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ लाइंस which it tends to touch. In fact, अगर तुम कहो तो ये दोनों एक तरह से गाइडलाइंस है, गाइडिंग लाइंस है, जिसके बीच में तुम्हारा हाइपरबोला होता है। जैसे मान लो ये दो लाइंस है, ठीक है। हाँ, ये दो लाइंस कहां से आएगा अभी हम समझाएंगे। अब मान लो एक कर्व मैंने ऐसे ड्रॉ किया which it tends to touch, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इधर या इधर, देखो ये इन दोनों लाइंस को टच करने का टेंडेंसी रखेगा। देखो तुम कोई भी ब्रांच लो, मान लो ये वाला ब्रांच लिया, तो इट टेंड्स टू टच। तो एक हाइपरबोला हमेशा कैरेक्टराइज होता है, देखो ये दो लाइंस से, ठीक है। क्यों? ये इसको इधर, ये इसको इधर, इधर इधर, देखो चारों डायरेक्शन में ये टच करने का टेंडेंसी रखता है। यस सर। समझ में आया बात? तो a hyperbola is always characterized by a pair of lines which are its asymptotes, or you will say a hyperbola is characterized by a pair of asymptotes. एथ पॉइंट लिखेंगे इसको या फिर अलग में? हाँ, इसको एथ पॉइंट लिखें या फिर अलग से लिखें? अलग ही लिखोगे। अब यहां देखो B का सिग्निफिकेंस एक्चुअली क्या है, हम अब उस पे आ रहे हैं, ध्यान से देखना। लेकिन वो डायग्राम ड्रॉ करने से पहले अब मैं यहां पे थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, केयरफुली देखना। देखो हाइपरबोला ऐसा भी तो हो सकता था जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग है, ऐसा हो सकता था कि नहीं? अब यहां देखो मैंने 0,BE ये एक फोकस लिया, सपोज F1, और ये एक दूसरा ये ड्रॉ कर लो, और ये इनफैक्ट लिखते भी जाओ 0,-B। देखो आई विल यूज द सेम डेफिनेशन। देखो इफ P इज x, y, तो देखो PF1 और PF2 का जो डिस्टेंस है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, दिस शुड बी इक्वल टू 2B। देखो मॉड्यूलस ऑफ PF1 माइनस ऑफ PF2, नाउ आई विल राइट दिस एज 2B। देखो इक्वेशन में बदलाव क्या आता है वो चीज देखना। तो यहां पे x²
प्लस वाई माइनस बीई का होल स्क्वायर रूट ओवर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस बीई का होल स्क्वायर रूट ओवर. नाउ मॉड्यूलस ऑफ दिस इज इक्वल टू 2b. ठीक है, अब यहां देखो स्क्वायर करोगे तो माइनस 2BEY और प्लस 2BEY कट जाएगा. तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहा हूं. देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर. देखो ऐसा लिखेंगे. देखो इस स्टेप में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब 2 ऑल थ्रू आउट काट दो, इसको इधर ले आओ, होल स्क्वायर करो. तो देखो इसका स्क्वायर भी कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4b टू द पावर 4 माइनस ऑफ 4b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4b स्क्वायर ई स्क्वायर वाई स्क्वायर. देखो 4b स्क्वायर ऑल थ्रू आउट कटा, इसको इधर ले आओ. माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहां माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. करेक्ट. अब इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 और प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब ठीक उसी तरह से देखो e अगर 1 से बड़ा है तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. तो e यहां से आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रूट ओवर. करेक्ट. तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. देखो आया. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको राइट में लेके माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. ये लिख सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई किया, और ये विल राइट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी हाँ प्लस 1 इक्वल टू 0. देखो इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है. देखो ये एस्पेक्ट समझ में आया. तो देखो चेंज कहां हुआ, ध्यान से देखो. स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो था वो उस केस में यहां पे क्या था, प्लस 1 था. हाँ सर प्लस 1. अभी क्या हुआ, खाली बस माइनस 1 हुआ. देखो ये वाला जो हाइपरबोला था इसका इक्वेशन हमने h लिखा था, ये वाले का -1 करने से बस एक्सिस तुम्हारा ऐसे चेंज हो गया. ठीक है. द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ दिस इज नाउ द conjugate axis of this hyperbola, right? They get interchanged. अब इस इक्वेशन को लिखा जाता है क्या, ये पहला 2 लाइन मिटा, फर्स्ट 2 लाइंस. Yes, sir. देखो इस इक्वेशन को लिखा जाता है C, कैपिटल C. C का मतलब हुआ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. ठीक है. माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. तो देखो C इज दिस एक्सप्रेशन और एक्सेंट्रिसिटी ऑफ योर कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रूट ओवर. ठीक है. ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया. अब देखो दोनों का एक्सेंट्रिसिटीज में एक रिलेशन है, सिंपल सा. देखो यहां पे हम अगर लिखते हैं ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ई एच का स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. दोनों को उल्टा कर दो और उल्टा करके ऐड कर लो, तो देखो क्या आता है. देखो क्या ये रिलेशन आता है, 1 बाई ई सी स्क्वायर प्लस 1 बाई ई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो 1 बाई एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला प्लस 1 बाई एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला का स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होगा. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन,
No, sir. देखो ये पार्ट लिख चुके हो, नो सर। So बस लेफ्ट लिख लो, साइड और अभी जो लिखे हैं। लिख लो। सर तो जो पहला वाला केस था जिसमें 1 आया था इक्वल टू, तो उसमें बी का मतलब सिग्निफिकेंस क्या लेंगे? अभी दोनों में ही सिग्निफिकेंस ए और बी का क्या है पता चल जाएगा। जैसे देखो ए इसके लिए कॉन्जुगेट हो गया एक्सेस का, हाँ ठीक है, तो इस उसका भी तो सिग्निफिकेंस कुछ होगा, और दोनों एक ही चीज से रिलेटेड है। अभी जस्ट बता रहे हैं, रुको, उसके लिए फ्रेश डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो बोर्ड पे अभी जितना चीज लिखा है वो सब लिख चुके हो, यस सर। यस सर। ये सभी काम आएगा, याद रखो, और ये हर चीज पे क्वेश्चन आएगा। मिटा दीजिए सर। Yes, sir. मिटा दीजिए। लिखो अ हाइपरबोला इज कैरेक्टराइज्ड बाय, a hyperbola is characterized by its pair of asymptotes, is characterized by its pair of asymptotes, ठीक है। देखो यहां दिख रहा है ना तुमको अक्षत, Yes, sir. देखो h इक्वल टू 0 ये हो गया पहला हाइपरबोला, और c हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो यही ना डिफरेंस था। अब ए और बी का सिग्निफिकेंस समझने के लिए, नाउ लेट अस से ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऑलराइट। अब देखो ये डायग्राम से बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हम लोग निकालेंगे। तो लेट अस से दिस इज द लाइन y इक्वल टू बी, और नीचे हमने लिया लाइन y इक्वल टू माइनस बी, ओके। यहां पे लाइन लिया x इक्वल टू माइनस ए, और प्रोपोर्शनटली यहां पे लिया लाइन x इक्वल टू ए, करेक्ट। और बस एक चीज हुआ, एच और सी का एक्सपेंशन क्या हुआ, मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ? अरे h हाइपरबोला हुआ, c कॉन्जुगेट हाइपरबोला हुआ, अच्छा, कॉन्जुगेट है फिर। ठीक है sir. ठीक है। अब यहां देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसका साइड लेंथ हो गया तुम्हारा 2a और 2b। Yes. अब इसका जो डायगोनल्स है, देखो ये डायगोनल हो गया, देखो ये एक लाइन है तुम्हारा, और ये दूसरा डायगोनल, देखो ऐसा लाइन बनेगा, देखो ये पॉइंट a0 है, ये पॉइंट माइनस a0 है, ये पॉइंट 0b हुआ, ये पॉइंट 0 माइनस b हुआ। देखो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। तो बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये वाले लाइन का। देखो हाइट कितना है b, ये कितना है a, तो क्या ये लाइन y इक्वल टू b बाई ए एक्स है? देखो y इक्वल टू b बाई ए एक्स कह सकते हैं, और कैन आई राइट दिस लाइन एज x बाई a माइनस ऑफ y बाई b इक्वल टू 0, और इसको हम कैपिटल A1 नाम दिए। देखो ये दिया जा सकता है, हाँ या ना? अब बताओ यहां पे इस लाइन के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ। देखो अब हाइट कितना है तुम्हारा माइनस बी बाई ए, तो चेंज क्या हो जाएगा यहां, तो a2 आई विल राइट x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0। देखो ऐसा कहेंगे कि नहीं, यस और नो? अरे क्या, एक बार फिर से बता देना सर, नोट कर रहा हूँ। ये पॉइंट अगर a कमा b है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे बोलो? वो वाला लाइन जो ए और बी दोनों से पास ये है। वाला लाइन जहां मैंने हाथ रखा है, ये देखो a कमा b से पास कर रहा है ना,
ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सर y b इज इक्वल टू माइनस ए। क्या आउटपुट बोल रहे, सीधा y इक्वल टू बी बाई ए एक्स नहीं बोल सकता है? जी सर, हाँ। और ये a कमा माइनस बी से पास किया तो माइनस बी बाई ए स्लोप हो गया, तो y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स, उसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, देखो ये जो लाइंस है ये वो गाइडलाइंस है जिसके बीच में ये दोनों हाइपरबोलास एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली ये जो रेक्टेंगल बना, देखो अभी अभी मैंने समझाया था ना कि एसिम्पटोट्स, अच्छा इसी क्या हुआ? ये हाँ, ये देखो यही तुम्हारा ये गाइडलाइंस होता है। तो ये जो h है तुम्हारा, h विल बी एक्चुअली दिस कर्व। ये देखो h ये कर्व है। अब इससे कई ऑब्जर्वेशंस आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखो और गड़बड़ मत करना। देखो यही वो गाइडलाइंस है, गाइडिंग लाइंस जिसके बीच में तुम्हारा h एग्जिस्ट किया। देखो ये जो कर्व है ये है तुम्हारा h। तो अब ये बताओ b एक्चुअली क्या है? ये लाइंस का इक्वेशन में b का इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं? विदाउट b कैन यू ड्रॉ दीज गाइडिंग लाइंस? नो सर। तो अब समझ में आ रहा है कि ये b1 b2 इसके लिए क्या हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस का सिग्निफिकेंस। देखो पहला ये हो गया ग्राफ किसका, दिस ग्राफ सिग्निफाइज h इक्वल टू 0, करेक्ट। अब ये जो c इक्वल टू 0 है ये हाइपरबोला देखो ऐसा होगा, देखो दिस विल बी वेयर c लाइज, देखो ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा c। देखो एक ब्रांच ऐसे है और दूसरा ब्रांच देखो ऐसे होगा। तो विथ अ गिवन पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स देखो टू हाइपरबोलास आर पॉसिबल। देखो ये इक्वेशन हो गया c इक्वल टू 0। तो दोनों एक साथ एक प्लेन में कैसा दिखेगा? नाउ आई थिंक यू हैव गॉट अ फेयर बिट ऑफ आइडिया। सर 4 हाइपरबोला कि 2? अरे एक हाइपरबोला का 2 ब्रांच है, अच्छा अच्छा, तो तुम उसको अलग अलग मत मानो, 4 हाइपरबोला मत मानो, ये एक है। अभी ना दिखाया कि देखो एक ही सिस्टम का ना वर्टिकली कट किया तो 2 ब्रांच आ रहा है। ओके सर। तो देखो किसी भी पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स के साथ 2 हाइपरबोलास हमेशा लिंक्ड होता है, ये एक और ये एक। तो ये अगर हाइपरबोला है तो ये उसका कॉन्जुगेट है, अगर ये हाइपरबोला है तो ये इसका कॉन्जुगेट है। समझ में आया बात कि नहीं आया? एसिम्पटोट्स देखो A1 और A2 अलग अलग है। तो हम यहां पे एक छोटा सा बात बताओ, तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या लिखेंगे बताओ? तो A1 इंटू A2 इक्वल टू 0 देखो लिख सकते हैं पेयर ऑफ लाइंस के फॉर्म में। हाँ सर। यस अब जरा A1 A2 यानी A इक्वल टू कैपिटल A मैंने कर दिया उसको, तो देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है, हाँ या ना? देखो Yes. ये हो गया तुम्हारा एसिम्पटोट्स। देखो ये हाइपरबोला है, ये कॉन्जुगेट है और ये एसिम्पटोट है। अब जरा ध्यान से देखो ये इक्वेशन मुझे कैसे मिलेगा? इसमें +1 कर दो h में, देखो h + 1 इक्वल टू 0 है ये, या Yes, c - 1 इक्वल टू 0 है। yes sir. यस सर, समझ गया। तो अब देखो हम ऐसे कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स इज either h plus lambda equal to 0 or c plus mu equal to 0, ऐसा कहेंगे। lambda and mu are the values for which this equation represents a pair of lines. नहीं समझे सर, एक बार फिर से बता दो। देखो lambda ये h का इक्वेशन है, हाँ सर, है वो है, क्या ये पेयर ऑफ लाइंस को सिग्निफाई कर रहा है? कर रहा है। कैसे कर रहा है? दिस इक्वल टू 0 क्या ये लाइन है? तो ये कर्व कहां, ये तो इस कर्व का इक्वेशन है। हाँ सर। अच्छा तो +1 करोगे तब ना वो लाइंस को सिग्निफाई करेगा।
तो h प्लस लैम्डा, तो लैम्डा इज द कांस्टेंट फॉर विच दिस इक्वेशन, ये h प्लस लैम्डा विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। मतलब वन सर हमेशा 1 ऐड करेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं, इसीलिए तो जनरल कांस्टेंट मैंने लिखा है। और हमेशा हाइपरबोला ऐसा होगा ये भी जरूरी नहीं है। Yes, sir. ठीक है, तो लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट्स फॉर विच दिस इक्वेशन विल गिव यू अ पेयर ऑफ लाइंस। करेक्ट, ये सबसे पहला बात। सर ये नहीं समझा हमेशा वन ऐड करने से क्यों नहीं मिलेगा? अरे हमेशा यही इक्वेशन रहेगा जरूरी है क्या तेरा तुम्हारा हाइपरबोला का? हाँ, अगर ये रहेगा तो +1 कर देंगे तो आएगा। अच्छा। ठीक है, हम्म। लेकिन और ये कॉन्जुगेट रहेगा तो म्यू को -1 कर दोगे तो आएगा। लेकिन हर केस में ऐसा ही होगा इक्वेशन। जी शिफ्ट करेंगे तो बदल जाएगा इक्वेशन। तब तो उसी हिसाब से ना चेंज करना है। अभी सर 10 मिनट रुको। है ना कि वो जो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वो जो है ना इक्वल टू 0 है ना, हाँ, तो उसको h में डालेंगे तो 0 इक्वल टू 1 आएगा। वो जबरदस्ती अपने मर्जी से मत बनाओ। जिसका नोटेशन जो है एसिम्प्टोट कैपिटल ए से ही सिग्निफाई करो। ठीक है, नहीं ये सर, तो उसका इत्तेफाक वैल्यू है h कि में डालेंगे तो वो तो 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो कैसे? इसको क्यों तुम डालोगे दिस इक्वल टू 0? बताओ सबसे पहले। इसको तुम सॉल्व करना चाहते हो हाइपरबोला के साथ, ये हाइपरबोला को कट ही नहीं करेगा। ओ अच्छा कर रहा है क्या? अच्छा, तो समझ ऑब्वियसली ऐसा आउटपुटांग रिजल्ट आएगा कि नहीं? हाँ सर, समझ अब देखो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन इससे निकाल सकते हैं। अब एसिम्प्टोट्स अगर मालूम है तो देखो इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड करते हैं तो या तो c या h आता है। Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हम ऐसे कह सकते हैं, इज आइदर a प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 और a प्लस म्यू इक्वल टू 0। इनफैक्ट a प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 ही खाली करो ना। देखो ये कहेंगे, देखो इसी इक्वेशन के साथ -1 जोड़ दो इक्वल टू 0 किया तो देखो हाइपरबोला की इक्वेशन आया। +1 किया तो कॉन्जुगेट का इक्वेशन आया। Yes, sir. इन दोनों को जोड़ो तो देखो c प्लस h क्या आता है, 2 टाइम्स एसिम्प्टोट्स। आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। एक भी केस नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। अब आगे का बात यहां ध्यान दो। देखो ये पार्ट समझ में आया। So now I hope you clearly understand कि what is the geometrical significance of the conjugate axis। जो B आता है क्यों, उसी से तुम्हारा वो गाइडिंग लाइंस यानी एसिम्प्टोट्स बनता है। यहां तक लिख लियो। सर c प्लस h इज इक्वल टू 2 है बस इस केस में है क्या फिर हर केस में है? हर केस में होगा। कॉन्जुगेट और हाइपरबोला दोनों को जैसे ही ऐड कर दोगे तो दैट विल गिव यू 2 टाइम्स द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो सर म्यू की जगह सीधा माइनस लैम्डा क्यों नहीं लिखे थे? लिख सकते हो आप। लैम्डा कुछ भी कांस्टेंट है। लैम्डा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिसके लिए ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को सिग्निफाई करेगा। वो समझ गए थे। अच्छा म्यू जो ठीक है, है तुम लिख लो ना यार माइनस लैम्डा, तुमको मन कर रहा है लिख लो, लेकिन अल्टीमेटली माइनस लैम्डा वो कांस्टेंट होगा जिसके लिए वो पेयर ऑफ लाइंस होगा। क्यों? अब अभी थोड़ा देर रुक जाओ ना, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब अपने आप क्वेश्चन में मिल जाएगा। क्योंकि ना तो तुम्हें सी पता होगा, ठीक है, कोई एक चीज निकालना होगा। तो अगर मान लो एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया तो सी तो मालूम ही नहीं है तुमको, तो तुम पुट कहां से करेगा बताओ? समझ में आया गड़बड़? हाँ सर। सर एक मैं थोड़ा सा बस अपना लिखिए है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, अपने लैंग्वेज में खुद से लिख लेना। देखो 2 ब्रांचेस है हाइपरबोला का। हाँ सर। अब अगर मान लो कोई पॉइंट मैंने यहां लिया तो देखो
इस v में अगर लिया तो देखो एक टेंजेंट यहां से बन सकता है, एक टेंजेंट यहां से बन सकता है। तो देखो इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो बोथ टेंजेंट्स गो टू द सेम ब्रांच। जा रहा है? Yes, यस sir. सर। देखो यहां भी अगर तुमने कोई पॉइंट लिया, देखो एक टेंजेंट ऐसे आया, एक टेंजेंट ऐसे आया, दोनों टेंजेंट सेम ब्रांच पे जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. और ऐसा कई बार पूछा जाएगा। तो अब मान लो मैंने तुमसे कोई वेरिएबल पॉइंट दिया और पूछा कि व्हाट इज द व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, ताकि टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सेम ब्रांच। तो देखो ये वाला एसिम्प्टोट के ऊपर होना चाहिए, ये एसिम्प्टोट के नीचे होना चाहिए, मतलब S1 by S2 क्या होना चाहिए? नेगेटिव। Yes, sir. हाँ या ना? इसके लिए Yes, sir. S1 फॉर दिस पॉइंट पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, तो S1 by S2 नेगेटिव होगा, तब टेंजेंट सेम ब्रांच पे जाएगा। लेकिन अगर मान लो पॉइंट यहां है तो देखो एक टेंजेंट इस ब्रांच पे जाएगा, एक टेंजेंट इस ब्रांच पे जाएगा। Yes, यानी sir. अगर ये नीचे वाला V और ऊपर वाला V में अगर है, पॉइंट के अंदर है, यहां या यहां, तो टेंजेंट्स ड्रॉन विल बी टू द टू डिफरेंट ब्रांचेस। देखो ये समझ में आया? दोनों ब्रांच पे कॉमन टेंजेंट्स भी तो जाएगा ना, दो कोई point। दो ब्रांच पे कॉमन टेंजेंट नहीं आएगा बच्चे। अच्छा नहीं, एसिम्प्टोटिक और उसको मैंने देखने से जाएगा। कॉमन टेंजेंट तो यही है, देखो तुम कहो तो, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली कभी टच करता है? नहीं टेंजेंट थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उस गलत फहमी में मत रहना। लिखे कैसे सर? क्या लिखे कैसे, थोड़ा बता दीजिए। क्या टेंजेंट कुछ नाम है? जैसे लिखना है, हिंदी अंग्रेजी बंगाली जैसे लिखना है लिख लो। अच्छा सर, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला a प्लस लैम्डा जो है, तो लैम्डा कोई नया कांस्टेंट है, तीसरा नया कांस्टेंट, या फिर h के साथ हाँ, नहीं नहीं, डिफरेंट कांस्टेंट। अच्छा, ठीक। सर वो सेकंड वाला नहीं समझे, जो अपोजिट में लिए थे ना, ऊपर नीचे। एक बार सर थोड़ा। अरे डिफरेंट ब्रांच पे टेंजेंट कब जाएगा? ये देख, डिफरेंट ब्रांच पे जा रहा है टेंजेंट। अच्छा सर, ठीक है ठीक। तो ये दोनों एसिम्प्टोट के नीचे है या दोनों एसिम्प्टोट के ऊपर है, यानी S1 by S2 पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो ये सब इक्वेशन का यूज कैसे होता है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, ध्यान से देखना। देखो ये y इक्वल टू b बाई ए एक्स है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। हाँ या ना? ये सब लिख चुके हो ना यहां तक? तो उसके बाद ये देखो, अब इसका एंगल बाइसेक्टर ये ट्रांसवर्स एक्सिस है कि नहीं? देखो दोनों बराबर एंगल है। देखो सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस भी क्या है? इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो ये चीज लिख लो कि द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस, the transverse axis and the conjugate axis are the angle bisectors, of the pair of asymptotes, are the angle bisectors of the pair of asymptotes। ठीक है, लिख लिए यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. एक और पॉइंट लिखो। इफ द एंगल बिटवीन द asymptotes, if the angle between the asymptotes of a hyperbola is 90 degree, if the angle between the asymptotes of a hyperbola is 90 degree, then the hyperbola is said to be rectangular। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, रेक्टेंगुलर का एक कॉमन सा केस देखो। अगर मैंने a इक्वल टू b कर दिया तो ये y इक्वल टू एक्स और ये y इक्वल टू माइनस एक्स, देखो 90 डिग्री पे कट करेगा।
तो हाइपरबोला तुम्हारा ऐसे बनेगा, हाँ या ना? देखो ये एसिम्पटोट्स हो गया, और इसका इक्वेशन क्या होगा? a इक्वल टू बी है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या चलो ऐसे ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1। अब बताओ एक्सेंट्रिसिटी कितना हुआ? a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो 1, तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑलवेज गोइंग टू बी √2। ठीक है, समझ में आया बात? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी हमेशा √2 होगा। लिखो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करते हैं, एकदम एलिमेंट्री लेवल, तुम्हारा स्कूल टाइप का क्वेश्चन। रेडी? एक मिनट। यस सर। Find equation of the hyperbola. Find equation of the hyperbola whose directrix is 2x plus y equal to 1, focus 1, 2 and eccentricity equal to √3। तो देखो यहां पे क्लासिकल डेफिनेशन जो पहले सिखाया था, एकदम पहले याद करो, देखो उसको यूज करोगे। देखो ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये फोकस हो गया 1, 2, और यहां मान लो तुम्हारा वेरिएबल पॉइंट XY है। तो देखो क्या यही मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं? देखो PF बाय PZ, राइट? तो Yes, PF sir. स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PZ स्क्वायर। देखो ये एकदम एलिमेंट्री डेफिनेशन ऑफ अ कोनिक हमने यूज किया। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर, E स्क्वायर यानी हो गया 3। अब देखो PZ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ XY फ्रॉम दिस लाइन, क्या लिखेंगे बोलो? वैल्यू बिठा देंगे। तो ये नीचे √5 और इसका होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। यस सर। बाकी कैलकुलेशन तो तुम मेरे से अच्छा कर सकते हो अक्षत, कि नहीं? सिंप्लीफाई कर लेना, जो आएगा वो तुम्हारा हाइपरबोला। तो देखो अगर फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सेंट्रिसिटी तीनों पता है तो हमेशा ये एलिमेंट्री डेफिनेशन से जाओगे। ठीक है, इसीलिए हम एग्जांपल ले रहे हैं और कुछ नहीं। चलो अगला लिखो। Find equation of a hyperbola. Find equation of a hyperbola with coordinate axis as principal axis. Coordinate axis as principal axis. Given that the distance of one of its vertices, the distance of one of its vertices from the foci are 9 and 1 units. ठीक है, एक वर्टेक्स का डिस्टेंस देखो, किसी एक फोकस से 1 यूनिट है, किसी एक फोकस से 9 यूनिट्स है। तो अब यहां ध्यान से सुनो अप्रोच कैसे करना है। प्रिंसिपल एक्सिस उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ऐसा 2 हाइपरबोला होता है। देखो पहला हाइपरबोला ये हो गया, पहला हाइपरबोला h इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सी, ये पहला। देखो इसका भी ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस XY के साथ मैच करता है। देखो इसका भी तो करता है। हाँ, इसका इक्वेशन तो
Yes. तो दिस माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। देखो आइदर दिस और दिस, यानी दो आंसर आना चाहिए। जब भी ऐसे बोलेगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ही इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो समझ जाओ कि ये दोनों हाइपरबोलास पॉसिबल है। अब एक एक करके सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। अगर ये हाइपरबोला का बात किया तो देखो इसका फोकस F1 माइनस ए जीरो होता है। ये वर्टेक्स A1 माइनस A0 हुआ, ये वर्टेक्स A2 A0 हुआ, और ये फोकस F2 A0 हुआ। क्यों? हाँ या ना? हुआ सर। मैं अब देखो किसी एक वर्टेक्स का डिस्टेंस, ठीक है, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। मान लो ये लिया, तो देखो ये नेचुरली नजदीक है, तो ये हम 1 यूनिट लेंगे, और ये दूसरा वाला फोकस से डिस्टेंस 9 यूनिट ले सकते हैं। यही ना संभव है? तो अब ये बताओ ये डिस्टेंस कितना हुआ? AE माइनस A इज 1, और ये हो गया A प्लस AE, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 9। डिवाइड कर लो दोनों को, तो देखो E माइनस 1 बाई E प्लस 1 इज 1 बाई 9, करेक्ट? अब देखो दिस प्लस दिस 2E, दिस माइनस दिस कितना हुआ? 2, यानी E इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दैट इज 10 बाई 8, यानी 5 बाई 4, करेक्ट? E निकल गया, अब यहां पुट करो, तो A इंटू 5 बाई 4 माइनस 1 इज 1, सो A इज इक्वल टू हाउ मच? 4। अब B स्क्वायर क्या होता है बताओ? ये होता है, तो ये 16 इंटू 25 बाई 16 माइनस 1, यानी 9 आ गया। तो पहला केस में हाइपरबोला मेरा क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। देखो ये पहला आंसर है कि नहीं? हाँ सर। दूसरा केस में कैलकुलेट कर लेंगे सर। समझ में आया? लेकिन आंसर हमेशा याद रखो, जैसे ही बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस एज प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमेशा दोनों आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन उसमें क्या? मोर देन वन आंसर टाइप में हो, मतलब। हाँ बिल्कुल। देखो ये समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। सर यस सर। बेटा इसको Yes, sir. फाइंड eccentricity of the hyperbola, सेकंड क्वेश्चन लिखो। फाइंड eccentricity of the hyperbola, ये वाला, this equal to 0। सर हम लोग करेंगे ना? नहीं, अभी तो हम ही दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दो क्वेश्चन लिखना। whose vertex bisects the distance between focus and center। और सेकंड क्वेश्चन लिखो, transverse axis subtends right angle at end of conjugate axis। से क्या? हाँ बोलो सर, अभी थोड़ा आवाज कर। Transverse axis subtends 90 degree at ends of conjugate axis। ठीक है। अब यहां देखो, कुछ नहीं, डायग्राम ड्रॉ करना है। ये देखो, ये फोकस है A0, ठीक है, ये वर्टेक्स है A0, और ये 0 0 सेंटर हो गया। तो अब ये बताओ, ये अगर बाइसेक्ट किया, यानी दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, यही ना है फर्स्ट पार्ट में। तो देखो A इक्वल टू AE बाई 2, ऐसा कहेंगे। तो इससे आसान तो और कोई सवाल हो ही नहीं सकता। एक्सेंट्रिसिटी कितना है? 2 है। यस सर। सेकेंड पार्ट अगर क्वेश्चन में देखो, ये माइनस A0 और ये हो गया A0, ये एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है।
है सर। अब यहां देखो, ये 0, b एक एंड पॉइंट हुआ कॉन्जुगेट का। हुआ। तो इस एंड पे अगर ये 90 डिग्री सबटेंड करता है तब एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा, यही ना पूछा है। यस सर। अब बताओ, ये अगर 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, भाई एंड 45 होना चाहिए, बाइसेक्ट नहीं करेगा, यस सर। दोनों साइड बराबर है। हाँ अब देखो, ये अगर 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए। यस सर। तो अब बताओ, a इक्वल टू बी हो गया कि नहीं, होगा। हाँ होगा। और a इक्वल टू बी होने का मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हम्म। और इस केस में e क्या लिखेंगे। √2। टू। देखो, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। ये सब जेई मेन टाइप का बोल बता रहा हूं, एकदम इजी इजी सवाल। रेडी, यस। लिखो, इफ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला इज sec theta, if eccentricity of a hyperbola is sec theta, then find the eccentricity of the conjugate hyperbola. Then find eccentricity of the conjugate hyperbola. ये पहला सवाल, ठीक है। EH is sec theta, EC कितना होगा। दूसरा लिखो, the focus of a rectangular hyperbola are plus minus 7,0. The focus of a rectangular hyperbola at plus minus 7,0. ठीक है, find its equation. EC cosec स्क्वायर थीटा होगा। हाँ, EC कोसेक स्क्वायर नहीं होगा, कोसेक थीटा होगा। तुमने EC स्क्वायर निकाल, cosec थीटा का। ठीक है। और अभी अभी जो सिखाया उसके लिए एक और सवाल लिखो। लिखो, फॉर द हाइपरबोला 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पहले ही, नहीं रुको, छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे, नहीं तो तुम पहले ही फंस जाएगा, पहले ही सवाल में गड़बड़ कर देगा तुम लोग। इजी क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, इसको हम लोग लेंगे बाद में, पहले एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। लिखो, इसको छोड़ दो, थर्ड की जगह तुम ये लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose foci are 6, 4 and minus 4, 4 and eccentricity is 2. फोकस ये दोनों है, एक्सेंट्रिसिटी 2 है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, ठीक है। अगला लिखो, पहले इक्वेशन निकालने का ही हम क्वेश्चन दे रहे हैं। चौथा लिखो, द फोसी ऑफ द हाइपरबोला of a hyperbola coincides with focus of the ellipse, this one, मतलब इस इलिप्स का जो फोकस होगा दोनों, वही हाइपरबोला का भी फोकस है, ठीक है। If eccentricity of hyperbola is 2, find its equation. सर ये क्या बोलिए क्वेश्चन, पॉसिबल हिंदी में भी समझाया यार, इस इलिप्स का दो फोकस होगा, हाँ सर, वही दोनों फोकस मेरा हाइपरबोला का भी है, ठीक है।
अब हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी 2 है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? अभी भी समझे कि नहीं? समझ गए सर। तो निकालो। चलो पहले तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि दिस इज, ये पहला वाला तो बन गया। दूसरा का आंसर क्या आया तुम्हारा आयुष? क्वेश्चन तो लिप बनाना शुरू। नहीं, पहला वाला तो सबका बना कि नहीं? हाँ वो तो बन। 1/EH² + 1/EC² = 1 यूज करोगे? वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। करो जल्दी। करो, 5 मिनट ट्राई कर लो। 3 क्वेश्चन। तो सेकंड वाला एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। तो लास्ट वाला का 4x² सेकंड वाले में देखो फोकस दिया हुआ है ±70। हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? सेकंड वाले का क्या आंसर? 2x² / 49 - 2y² / 49 = 1 है क्या? 2 आ गया। x² - y² = 49। देखो AE = 7 है। हाँ हाँ सर। सर थर्ड का सर आया, लास्ट वाला थर्ड का आया x² / 25 - y² / 75 = 1। y² / 75 = 1। दोनों सेम आया। 75, एक 25 एक 75 बोले थे। हाँ सर वही है लास्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, रुको 1 मिनट। देखो ±AE, 0 यही ना फोकस होता है। तो देखो AE is 7 here, तो A into √2 is 7, so that means A is 7 by √2। अब इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये लिखते हैं A² = A², यानी x² - y² is 49/2। देखो ये सेकंड वाले का आंसर होगा। यही है। हाँ सर यही आया। ठीक है,
अब यहां ध्यान से देखो, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस ट्वाइस ऑफ ए होता है। ट्वाइस ऑफ ए होता है ना? नहीं बच्चे, फोकस के बीच का ये वर्टेक्स दिया है कि तुमको ये दिया है, ये फोकस ना दिया है दोनों, ओ शिट, ओके गलत बना दिया। तो तुम गड़बड़ कर दिया। और यहाँ पे तुम थोड़ा सा और गड़बड़ किया है, अभी बताएंगे तभी समझ में आएगा। देखो ए ई 0, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस ट्वाइस ऑफ ए ई इज हाउ मच? देखो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 है, तो ए ई इज इक्वल टू 5। अब ई दिया हुआ है 2, तो ए इज इक्वल टू 5/2, करेक्ट? हाँ अब a अगर 5/2 है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट? तो 25/4 इंटू 4 माइनस 1 3, 75/4, ठीक है? a और b तो निकल गया, लेकिन तुमने गड़बड़ कहां किया पता है? सेंटर तुमने सही जगह लाया ही नहीं। ये बताओ अब इसका सेंटर क्या होगा? 1,4 होगा, हाँ तो सेंटर भी तो शिफ्ट होगा। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 25/4 y माइनस 4 होल स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1। ये ना इक्वेशन होगा। हाँ हाँ सर, पूरा गड़बड़ा। देखो ये भी तो ध्यान दोगे कि ओरिजिन कहां शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? तो दिस विल बी द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके यस सर। अच्छा इसको मिटा दें। Yes, sir. इलिप्स में जैसे हम लोगों ने सेंटर ओरिजिन से कहीं और शिफ्ट करके, वैसा भी तो इक्वेशन आता है, तो वो चीज ध्यान दोगे। अब यहां देखो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स कितना हुआ? 1 माइनस 9/25 का रूट ओवर यानी 4/5। यस तो फोकस कितना हुआ इसका? ए इंटू ई 4 हो जाएगा। प्लस माइनस 4 0। और 0 तो अब देखो, अब मुझे ऐसा हाइपरबोला चाहिए जिसका फोकस एक है -4 0 और दूसरा है 4 0, करेक्ट? अब एक्सेंट्रिसिटी अगर हाइपरबोला का 2 है तो देखो ए ई इज इक्वल टू 4 और ई 2 है तो ए इक्वल टू 2 आ गया हाँ हाइपरबोला के लिए। हाँ अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी 12। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ योर हाइपरबोला विल बी x स्क्वायर बाई 4 माइनस y स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1। देखो ये ना होगा, यस या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ओके, समझ में आया बात? ठीक है, अब थोड़ा मुश्किल वाला केस पे आ सकते हैं। अभी सर। अभी सर भाई तो छोड़ दें क्या? प्रैक्टिस कर लेते इसी थोड़ा टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन। मोटा मोटा कर लेते हैं। क्या बोल रहे हो? सर इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस टाइप का तुम्हारा आर.डी. शर्मा और ऋषभ आर.एस. अग्रवाल में भरपूर होगा, ठीक है? समझे? यस यस इस तो तुम आज उसको प्रैक्टिस कर लो, कल बताते हैं फिर सुबह।